जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोग की तैयारी जो है बिल्कुल अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम सभी लोग जो है बीएसएससी कार्यालय परिचारी भर्ती 2026 के एग्जाम के लिए ऐसे इंपोर्टेड और चुनिंदे क्वेश्चन को देखेंगे जो कि आपके बीएसएससी कार्यालय परिचारी भर्ती 2026 के एग्जाम में जो है 100% ये सभी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए साथियों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आप जो है इस क्लास को भी लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा क्वेश्चन क्या दिया गया है। क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में आपातकाल की घोषणा का अधिकार किसे होता है। चलिए बताएंगे साथियों, ये सभी क्वेश्चन जो है काफी इंपोर्टेंट और चुनिंदे क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में जो है 100% ये सभी क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। तो आप अच्छे से इन सभी क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा और बताइए कि भारत में आपातकाल की घोषणा का अधिकार जो है किसे होता है। तो याद रख लीजिएगा, यह अधिकार होते हैं राष्ट्रपति को। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, राष्ट्रपति को होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन पूछा है कि बंगाल विभाजन जो है ये किस वर्ष हुआ था। चलिए बताइएगा आप कि बंगाल विभाजन जो है ये किस वर्ष हुआ था। तो याद रखेंगे, बंगाल विभाजन जो है 1905 में हुआ था। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब है, 1905 में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन पूछा है कि रक्त दाब मापने के यंत्र का नाम है। चलिए बताइएगा आप कि रक्त दाब मापने के यंत्र का नाम क्या होगा। तो याद रखेंगे, रक्त दाब मापने के यंत्र का नाम जो है यहाँ पे स्पिग्मोमैनोमीटर है। ऑप्शन ए सही जवाब है, स्पिग्मोमैनोमीटर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन पूछा गया है कि किस मृदा को रेगुर मृदा भी कहा जाता है। चलिए बताइएगा आप कि किस मृदा को रेगुर मृदा भी कहा जाता है। तो याद रखेंगे, काली मृदा को रेगुर मृदा भी बोला जाता है। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा, काली मृदा को रेगुर मृदा भी बोला जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन पूछा है कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ था। चलिए बताइएगा कि भारतीय संविधान जो है कब लागू हुआ था। तो याद रखेंगे 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान जो है लागू हुआ। ऑप्शन डी सही जवाब होगा, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि असहयोग आंदोलन को स्थगित जो है क्यों किया गया था। चलिए बताइएगा आप कि असहयोग आंदोलन को स्थगित क्यों किया गया। तो असहयोग आंदोलन को स्थगित किए गए थे चोरी चोरा घटना के कारण। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि चेहरा देखने के लिए सामान्यतः किस दर्पण का यहाँ पे प्रयोग किया जाता है। चलिए बताइएगा आप कि चेहरा देखने के लिए सामान्यतः किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो याद रखेंगे, इसमें किए जाते हैं अवतल दर्पण का प्रयोग। ऑप्शन सी सही जवाब है, अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। आगे देखेंगे, क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन आधात्मिक खनिज का उदाहरण है। चलिए बताइएगा आप कि निम्नलिखित में से कौन सा आधात्मिक खनिज का उदाहरण है। तो आधात्मिक खनिज का उदाहरण जो है यहाँ पे अभ्रक है। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, अभ्रक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन क्या है कि मेघालय की राजधानी कहाँ है। चलिए बताइएगा कि मेघालय की राजधानी कहाँ है। तो याद रखेंगे, मेघालय की जो राजधानी है ये शिलोंग में हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, शिलोंग होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है कि पौधों की वृद्धि किस यंत्र से मापी जाती है। चलिए बताएंगे आप कि पौधों की वृद्धि किस यंत्र से मापी जाती है। तो याद रखेंगे, पौधों की वृद्धि जो है यह मापी जाती है क्रेस्कोग्राफ से। ऑप्शन सी सही जवाब है, क्रेस्कोग्राफ से मापी जाती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है कि बारदोली सत्याग्रह किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था। चलिए बताइएगा आप कि बारदोली सत्याग्रह किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ। तो याद रख लेंगे, बारदोली सत्याग्रह जो है ये वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में
प्रारंभ होता है? ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है कि कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है कहाँ अवस्थित है? चलिए बताइएगा आप कि कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पे अवस्थित है। तो याद रखेंगे कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है ये अवस्थित हो जाएंगे उत्तराखंड में। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब है, उत्तराखंड में होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि साल 2025 में आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल की मेजबानी जो है कौन सा देश करेगा? चलिए बताइएगा कि साल 2025 में आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो याद रख लीजिएगा इंग्लैंड करेंगे। ऑप्शन ए सही जवाब है, इंग्लैंड करेंगे। आगे देखेंगे, क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस किस दिन जो है मनाया जाता है? चलिए बताइएगा। और आप अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए होंगे तो आप इस क्लास को जो है एक बार लाइक कर लीजिएगा। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बताइएगा कि अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस जो है ये किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाए जाते हैं आपके 1 मई को। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, 1 मई को मनाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि बिहार का कौन सा जिला चावल का कटोरा के नाम से जो है जाना जाता है? चलिए बताएंगे आप कि बिहार का कौन सा जिला चावल का कटोरा के नाम से जाना जाता है? तो याद रख लीजिएगा रोहतास जिला हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, रोहतास जिला। आगे देखेंगे, क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है कि ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2028 किस देश में आयोजित होगा? चलिए बताइएगा आप कि ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2028 किस देश में आयोजित होगा? तो याद रख लीजिएगा यह आयोजित होंगे आपके संयुक्त राज्य अमेरिका में। ऑप्शन सी सही जवाब है, संयुक्त राज्य अमेरिका में होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन किसके विरोध में जो है हुआ था? चलिए बताएंगे आप कि नर्मदा बचाओ आंदोलन किसके विरोध में हुआ था? तो नर्मदा बचाओ आंदोलन जो है ये सरदार सरोवर बांध के विरोध हुआ था। ऑप्शन ए सही जवाब है, सरदार सरोवर बांध के विरोध। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? चलिए बताएंगे आप कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो भारतीय रिजर्व बैंक की जो स्थापना है ये 1935 में हुई थी। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, 1935 में हुई थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है कि कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ पे अवस्थित है? चलिए बताइएगा आप कि कंदरिया महादेव मंदिर जो है ये कहाँ पे अवस्थित है? तो कंदरिया महादेव मंदिर जो है ये खजुराहो में अवस्थित है। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा, खजुराहो में अवस्थित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि विंबलडन ट्रॉफी किस देश में जो है आयोजित किया जाता है? चलिए बताइएगा आप कि विंबलडन ट्रॉफी किस देश में आयोजित किया जाता है? तो ये आयोजित किए जाते हैं इंग्लैंड में। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा, इंग्लैंड में आयोजित की जाती है। आगे देखिएगा, क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्न में से कौन गैर कृषि आधारित उद्योग है? चलिए बताइएगा आप कि निम्न में से कौन गैर कृषि आधारित उद्योग होगा? तो याद रख लीजिएगा चर्म उद्योग होगा। ऑप्शन ए सही जवाब है, चर्म उद्योग होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यवर्ष था। चलिए बताइएगा आप कि प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यवर्ष कौन सा था? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यवर्ष जो है 1951 से 1956 है। ऑप्शन ए सही जवाब होगा, 1951 से 1956 होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि देश बंधु उपनाम है। चलिए बताइएगा आप कि देश बंधु जो है उपनाम हो जाएगा। तो याद रखेंगे देश बंधु उपनाम हो जाएगा चित्तरंजन दास के। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, चित्तरंजन दास के। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन पूछा है कि दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में उपलब्धि हेतु जो है दिया जाता है? चलिए बताएंगे आप कि दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में उपलब्धि हेतु दिया जाता है? तो याद रखेंगे यह दिए जाते हैं आपके सिनेमा के क्षेत्र में। ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा, सिनेमा के क्षेत्र में दिए जाते हैं, याद रखेंगे।
अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन पूछा है, और क्वेश्चन क्या पूछा है कि किस खनिज को उद्योग की जननी जो है कहा गया है। चलिए बताइएगा आप कि किस खनिज को उद्योग की जननी कहा गया है। तो याद रख लीजिएगा, लोहा को कहा गया है। ऑप्शन डी सही जवाब है, लोहा को कहा गया है। आगे देखेंगे, क्वेश्चन पूछा गया है कि वैश्वीकरण का अर्थ है। चलिए बताइएगा कि वैश्वीकरण का अर्थ क्या होगा। तो याद रखिएगा, वैश्वीकरण का अर्थ होता है देश की अर्थव्यवस्था का विश्व अर्थव्यवस्था के साथ समन्वय। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन पूछा है कि जापान की मुद्रा है। चलिए बताइएगा आप कि जापान की मुद्रा कौन सी होगा। तो जापान की मुद्रा यहाँ पे एन है। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा, एन हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है कि अपच का उपचार करने के लिए निम्नलिखित में से किस औषधि का उपयोग होता है। तो याद रखेंगे, अपच का उपचार करने के लिए निम्नलिखित में से किस औषधि का उपयोग होता है। तो याद रखेंगे, यहाँ पे होते हैं किस औषधि का उपयोग, तो एंटासिड का उपयोग होता है। ऑप्शन ए सही जवाब है। आगे देखेंगे, क्वेश्चन पूछा गया है कि पंचायत समिति का पदेन सचिव होता है। चलिए बताइएगा आप कि पंचायत समिति का पदेन सचिव होता है। तो पंचायत समिति का पदेन यहाँ पे सचिव जो है आपके प्रखंड विकास पद अधिकारी होते हैं। ऑप्शन सी सही जवाब है, याद रख लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है। चलिए बताइएगा आप कि निम्न में से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी जो है नहीं है। तो याद रख लीजिएगा, यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे बी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। चलिए आगे देखिएगा, क्वेश्चन पूछा गया है, और क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार होता है। चलिए बताइएगा आप कि भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार होता है। तो साथियों ये भारत रत्न पुरस्कार होगा। ऑप्शन सी सही जवाब है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन पूछा है कि तेलंगाना की राजधानी है। चलिए बताइएगा आप कि तेलंगाना की राजधानी क्या होगा। तो याद रखेंगे, तेलंगाना की जो राजधानी है ये हैदराबाद है। ऑप्शन डी सही जवाब है, हैदराबाद होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि अर्थशास्त्र के रचयिता है। चलिए बताएंगे आप कि अर्थशास्त्र के रचयिता कौन है। तो याद रखेंगे, अर्थशास्त्र के रचयिता कौटिल्य हैं। ऑप्शन सी सही जवाब है, कौटिल्य होगा। आगे देखेंगे, क्वेश्चन पूछा है कि जीडीपी का पूर्ण रूप क्या है। चलिए बताइएगा आप कि जीडीपी का पूर्ण रूप क्या होगा। तो याद रखेंगे, जीडीपी का जो पूर्ण रूप होता है ये क्या हो जाएंगे। तो यहाँ पे 34 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएंगे। ऑप्शन सी सही जवाब है। आगे देखिए, क्वेश्चन पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का यहाँ पे अपरूप विद्युत का सुचालक है। तो निम्नलिखित में से कौन कार्बन का कौन सा अपरूप विद्युत का सुचालक है। तो यहाँ पे हो जाएंगे ग्रेफाइट। ऑप्शन ए सही जवाब है, ग्रेफाइट हो जाएगा। नमस्कार साथियों, इस क्लास में आपके टॉप 35 क्वेश्चन थे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट और चुनिंदे क्वेश्चन थे। ये सभी क्वेश्चन साथियों, यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को लाइक कर लीजिएगा। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।